निशा, शाम को अनिकेत की बर्थडे पार्टी में चलना है, तुम तैयार हो जाना, अखिल ने फ़ोन करके अपनी पत्नी को बताया। लेकिन परी कैसे रहेगी, अभी तो वो बहुत ही छोटी है। निशा ने पलटकर कहा, मम्मी रख लेगी, 2-4 घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा, दूध की बोतल भरकर रख कर जाना, मम्मी पिला देगी। शाम हो गई थी। निशा ने अपनी अलमारी खोली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। जो भी ड्रेस पहनकर देखी सब छोटी हो चुकी थी। बड़ी देर बाद उसे एक गाउन फिट आया जो उसने अपनी बेबी शावर के लिए बनवाया था। निशा ने राहत की सांस ली और बहुत अच्छे से मेकअप करके तैयार हो गई। आज तो अखिल मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, वो मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। इतने महीनों बाद वो किसी पार्टी में जा रही थी। जब से परी पेट में आई थी वो उसका ध्यान रखने में लग गई थी। अपना तो जैसा सब भूल ही गई थी। डॉक्टर ने उसे 9 महीने बेड रेस्ट बताया था, जिससे उसका वज़न भी बढ़ गया था और परी होने के बाद भी वह उसी में लगी रहती। वह सोच ही रही थी कि परी के रोने की आवाज़ आती है। वो परी को दूध पिलाने लगती है। तभी अखिल आ जाता है और गुस्सा करने लगता है। कहा था ना तैयार रहना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, परी में ही लगी हुई हो। अखिल, मैं तैयार हूँ। वह तो परी रो रही थी इसलिए दूध पिलाने लग गई और निशा जल्दी से दूध पिलाकर उठ गई। तभी अखिल उसे देखता है। यह पहनकर चलोगी, इसमें कितनी मोटी लग रही हो, मेरे सारे दोस्त हंसी उड़ाएंगे, तुम जाकर कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो। लेकिन अखिल, मुझे यही ड्रेस फिट आ रहा है, बाकी तो टाइट हो गए हैं। निशा ने सफाई दी। तभी अखिल गुस्से से बोला, और बढ़ाओ वजन, तुम अपना ध्यान ही नहीं रखती है, तुम्हारा कितना वजन बढ़ चुका है तुम्हें पता है। जिम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, मैं तुम्हें इस तरह तो पार्टी में नहीं ले जा सकता हूँ। अखिल, मैं साड़ी पहनकर आ जाती हूँ, तब तो ठीक रहेगा ना, निशा ने उसे मनाते हुए कहा। निशा, सिर्फ साड़ी पहनने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा देखा है कितना सूज गया है, बाहें मोटी हो गई है, कमर फैल गई है, आँखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं और बाल कितने उलझे हुए से रहने लगे हैं। तुम कभी घर में ढंग से रहती हो, तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं चल सकती हो। तुम क्या, मैं भी नहीं जाऊंगा। और अखिल गुस्से में कार की चाबी पटक देता है। यह देखकर निशा सहम जाती है। यह सब होता देखकर निशा की सास ममता जी को भी बड़ा गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से पर काबू रख लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे को बहू के सामने डांटे। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं, पर निशा की आंखों में आज नींद ही नहीं है। वो इधर से उधर करवटें बदलती रहती है और वो परी को दूध पिला रही थी। अभी परी 3 महीने की ही तो हुई है। नाजुक सी बच्ची का हर पल ध्यान रखना होता है, हर थोड़ी देर में दूध पिलाना होता है। ऐसे में निशा अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती है। वो अखिल को भी समय नहीं दे पाती थी। जब भी अखिल उसका समय चाहता था तो परी उठ जाती या रोने लगती। ऐसे में अखिल भी गुस्से में और चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। अखिल और निशा के बीच अब बातचीत भी कम ही होती थी। अखिल जब भी ऑफिस से आता था या सुबह घर से जाता था तो वह अपनी बेटी परी में ही लगी रहती थी। रात को निशा थक कर चूर हो जाती थी, ना तो अपनी कुछ कह पाती थी ना ही अखिल की सुन पाती थी। निशा अपने पुराने दिनों में खो जाती है। जब अखिल और उसकी मुलाकात हुई थी उस समय निशा ने रेड गाउन पहन रखा था। उसकी खूबसूरती और फिगर को देखकर अखिल उस पर मोहित हो गया था। पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। घर वालों की रजामंदी से शादी भी हो गई। इतनी सुंदर और समझदार बहू पाकर ममता जी निहाल हो गई थी। निशा हर काम सलीके से करती थी, घर भी व्यवस्थित रखती थी और जब निशा को कहीं अखिल के साथ जाना होता तो वो ऐसे तैयार होती थी कि पूरी पार्टी में लोग उसे देखते ही रह जाते थे। शादी को 3 साल हो गए थे। एक दिन निशा ने अखिल को कहा कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, सब लोग पूछने लगे हैं।
इतनी भी क्या जल्दी है, बच्चा होगा तो तुम्हारा फिगर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अखिल, जैसे शादी जीवन का हसीन दौर है वैसे ही बच्चा भी तो ज़रूरत है। मुझे भी तो माँ बनना है। आखिरकार निशा गर्भवती हो जाती है, लेकिन उसे बहुत सी परेशानियों के चलते 9 महीने बेड रेस्ट बता दिया जाता है और अब वहीं से निशा बदलने लगती है। पहले वाली निशा फुर्तीली स्मार्ट सी थी, लेकिन अब वाली निशा बीमारी के चलते थकने लगी थी। रोज़ दवाइयाँ खाकर हंसमुख निशा अब तनाव में रहने लगी थी। ऐसे समय में पति का साथ चाहिए होता, पर अखिल ने कभी उसे भावनात्मक सहारा नहीं दिया, बल्कि वो उससे रोज़ ही किसी न किसी बहाने झगड़ा करने लगता था। कपड़ों की अलमारी जमी हुई नहीं हुई है, पूरा पलंग अस्त व्यस्त सा रहता है, कपड़े मिलते नहीं हैं, तुम समय पर उठती नहीं हो, मम्मी को ही सारा काम करना होता है। निशा को दुख होता था, लेकिन वो खुश रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि खुश रहेगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। 9 महीने के इंतज़ार के बाद परी हुई और निशा का सुडौल शरीर बेडौल हो गया था। अब बस अखिल इसी बात से चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। हंसमुख सी निशा अब मुरझाई सी रहने लगी थी। यह बात उसकी सास ममता जी नोटिस कर रही थी। एक दिन निशा की मम्मी का फ़ोन आया कि वह कुछ दिनों के लिए निशा को मायके भेज दे। निशा भी तुरंत तैयार हो जाती है और शाम को अखिल उसे उसके मायके छोड़ आता है। तभी अखिल पूछता है, कितने दिनों के लिए मायके रहने आई है? तुम्हें मेरी याद तो आएगी? निशा बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी। यह सुनकर अखिल को हैरानी होती है और वो घर आ जाता है। अगले दिन अखिल फिर गुस्सा करता है, मम्मी, देखा उस लापरवाह निशा को, आज फ़ोन तक नहीं किया। उसे अपने पति और सास का ज़रा भी परवाह नहीं है। आपको दवाइयों के लिए भी नहीं पूछा। तेरे पास फ़ोन नहीं आया होगा, मेरे पास तो सुबह ही आ गया था। वो दवाइयों के लिए पूछ रही थी कि मैंने समय पर ली है या नहीं। यह सुनकर अखिल और भी बौखला जाता है। अपने पति की तो ज़रा भी परवाह नहीं है, जाने अपने आप को क्या समझती है। बेटा अखिल, जो पति पत्नी की परवाह नहीं करेगा तो पत्नी उसकी परवाह क्यों करेगी? मुझे नहीं लगता कि निशा ने कुछ गलत किया है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि तूने निशा से कभी सच्चा प्यार किया है। तूने सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही प्यार किया है। तुझे वो हर रूप में बस सुंदर ही दिखनी चाहिए थी। उसकी माँ बनने की इच्छा को तूने पूरा ज़रूर किया, पर तू कभी एक अच्छी पिता और पति और पिता नहीं बन पाया। मम्मी, आप भी उसकी तरफ से बोल रही हो। वो तो मेरी सुनती नहीं है, मुझे समझती नहीं है, और अब आप भी उसी का पक्ष ले रही हो। वो तो कभी अच्छी पत्नी बन नहीं पाई। अखिल, निशा एक अच्छी पत्नी बनी थी, तब तो तू उसके गुणगान किया करता था, पर वो जब से माँ बनने का फ़र्ज़ निभा रही है, तूने तो उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। वो माँ बनी है, माँ बनना आसान नहीं है। तूने तो उसे 9 महीने बिस्तर पर देखा है। उसने अपनी नींद, चैन, शरीर सब खराब किया है। एक बच्चे के लिए वो रातों को जगी है, पर तूने कभी अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझा है। वो मन ही मन अपने दर्द से लड़ती रही, पर तू तो बस साफ सफाई और बिखरे घर को लेकर उससे उलझता रहा। वो अपने शरीर की तकलीफ के साथ तूने जो दर्द दिया है उससे भी लड़ती रही। जब वो शादी होकर आई थी, उसने हम सबका ख्याल रखा था, घर भी व्यवस्थित रखती थी, अपनी सेहत और फिटनेस का भी ध्यान रखती। पर अब वो एक माँ है, उसके लिए उसका बच्चा पहली प्राथमिकता है। परी जब रोती है तो तू उसे कभी चुप नहीं कराता। वो तेरी भी बेटी है, तेरी भी जिम्मेदारी है। परी जब बीमार होती है तो वो रात भर जगती है, मुझे भी वो जागने नहीं देती है। तुम दोनों तो एक ही कमरे में रहते हो, तो क्या उसकी जागती हुई रातें तुझसे छुपी हुई है? तूने तो उसे कभी नहीं कहा होगा कि तू सो जा, मैं जाग लेता हूँ, बच्ची को थोड़ी देर मैं भी संभाल लेता हूँ। सिर्फ अपना नाम देने से तू बच्चे का पिता नहीं हो गया। बच्चे को पालना होता है, बच्चे के साथ जागना होता है, नींद चैन को खोना होता है।
अब तो तू अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया, पर परी की जिम्मेदारी निशा को तो निभानी ही है। जब भी वो परी को वैक्सीन के लिए ले गई अकेले ही गई। तुझे तो पता भी नहीं होगा कि परी को कितने वैक्सीन लग चुके हैं और आगे कब लगनी है। लेकिन मम्मी, आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? मैं भी तो थक जाता हूँ, दिन भर कमा कर लाता हूँ, घर चलाता और ये बच्चे संभालना और रातों को जगना तो हर माँ करती है। इसमें निशा कौन सा अनोखा काम कर रही है? हाँ बेटा, ये हर पत्नियां करती है। मैंने भी किया था, तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, लेकिन कौन सा तू कमाता है, घर चलाता है, तो बहू भी बैठी नहीं रहती है। तू तो सिर्फ पैसे ला कर देता है, पर बहू तो उन पैसों को सोच समझ कर खर्च करती है, घर की हर ज़रूरत पूरा करती है, घर का सारा काम करती है, उसके अलावा रिश्तेदारी भी निभाती है, मायके और ससुराल को निभाकर चलती है। वो भी कह सकती है कि मैं भी माँ बनने का दर्द क्यों झेलूं, पर उसने चुपचाप इतने कष्ट झेलकर तुझे पिता बनने का गौरव दिया है। वो क्या कम है? पति पत्नी तो हर सुख दुख में बराबर के साथी होते हैं, फिर सुख में तूने साथ दिया तो उसे दुख में अकेला क्यों छोड़ दिया? ये सुनते ही अखिल की नज़रें झुक जाती है। बेटा, सब पत्नियां करती है, पर उसे अगर पति का सहयोग और साथ मिल जाए तो सफ़र आसान हो जाता है। पति के तकलीफ में पत्नी हर तरह से साथ देती है, लेकिन वही पत्नी जब दुख तकलीफ में हो तो पति ऑफिस के काम का बहाना बनाकर कितनी आसानी से मना कर देता है। निशा के मन में तेरे लिए कितनी इज्जत बची है, ये तो मुझे आज पता चल ही गया। उसने तुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। वो तेरे साथ ज़रूर रहती है, पर तेरे पास नहीं रहती, और तू उसे बार बार मोटी होने का ताना क्यों देता है? उसने अपने अंदर से एक जीव को जन्म दिया है, जीव को 9 महीना पाला है, तो शरीर बढ़ेगा ही, बेडोल भी होगा। माँ बनी है, माँ बनने के दौरान और माँ बनने के बाद शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं, ये एक माँ ही समझ सकती है। अब निशा की ज़िंदगी बदल गई है। माँ बनी है तो रातों को सो नहीं पाती है, तो आँखों के नीचे काले घेरे हो गए ही परी के हिसाब से जीती है। क्या हुआ जो उसके बाल ढंग से नहीं बन पाए हैं? क्या हुआ जो पुरानी ड्रेस सब उसको फिट नहीं आई है? क्या हुआ जो उसका वज़न बढ़ गया है? वो आज भी तेरी ही तो निशा है। तेरा अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। क्या हुआ जो घर बिखरा रहता है? जिस घर में बच्चे होते हैं वो घर तो कभी भी वैसे भी बिखरा ही रहता है। घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजती है तो ये क्या कम बात है? बच्चे की हंसी से सारा तनाव दूर हो जाता है, और तुझे बिखरे घर और काम की पड़ी रहती है। हर बात पर पत्नी को दोष देना ठीक नहीं है। वो घर का पूरा काम करके बच्चे की जिम्मेदारी भी संभालती है। वो दोहरी भूमिका निभा रही है, माँ की भी और पत्नी की भी। यही तो समय है जब उसे सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब पति साथ है तो पत्नी हर मुश्किल समय आसानी से निकाल लेती है। अखिल की आंखें खुल गई थी। वो आज बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने सही में निशा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। काश वो निशा के साथ ऐसा नहीं करता। उसने बहुत दिल दुखाया है। क्या सोच रहा है बेटा? सब कुछ बदल सकता है। एक बार निशा का दर्द महसूस करके देख, उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, वो तुझे माफ़ कर देगी। मन के अंदर मैल मत रख बेटा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अखिल ने निशा को तुरंत फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जल्दी से सामान पैक कर लो। अखिल निशा को ले आया, उससे माफ़ी मांगी और उसका पूरा ध्यान रखने लगा। अब निशा का उदास चेहरा भी पति के प्यार और साथ की वजह से खिलने लगा था। हर लड़की के जीवन में शादी के बाद परिवर्तन आते हैं, फिर माँ बनने के बाद तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। सब कुछ आसान हो जाता है अगर पति प्यार करने वाला और हर समय साथ देने वाला हो, और इस तरह की समझदार सास हो जो कि बेटे को पत्नी के खिलाफ भड़काए नहीं बल्कि इतनी अच्छी सलाह दे, तो जीवन तो धन्य ही हो जाए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और पारिवारिक कहानी सुनने के लिए निशा गुप्ता वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।